हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है बेगूसराय में जीरो माइल में हमारे जॉय ई बाइक के शोरूम का उद्घाटन हो चुका है और हमारे साथ सर मौजूद हैं जिन्होंने अभी उद्घाटन भी किया। विजुअल में आप देखेंगे भी इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं सर से जानकारी चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स के लिए सर स्पेशली मैं एक जानकारी चाहूँगा कि जॉय ई बाइक का जो सेगमेंट है आपने उद्घाटन किया, क्या भाव है आपका इसके प्रति? नमस्कार, मैं लक्ष्मण शाह, जो कि अभी SBI के RACC में मैं पदस्थ हूँ और पूरे ज़िले का मैं लोन का कारोबार हमारे हाथों में है। जहाँ तक ई बाइक का शोरूम जो है बेगूसराय में उद्घाटन हुआ है और मनीष जी, जो कि मेरे अभिन्न मित्र भी कह सकते हैं, और उनका जो ग्रोइंग देखा जाए तो बहुत ही निचले स्तर से वो ग्रो करके आ रहे हैं। पिछला साल टायर का एजेंसी लिए हैं, उसके बाद फिर एक मानवी टायर शॉप खोले, अब ई बाइक लिए हैं। तो उनके साथ देखा जाता है कि उनमें एक प्रगतिशील व्यक्तित्व का छवि देख सकते हैं और वो हमेशा प्रगति की ओर जा रहे हैं। जहाँ तक ई बाइक बोलेंगे तो ई बाइक का इस्तेमाल करने से जीरो कार्बन, मतलब कि आपको जीरो कार्बन की फैसिलिटी है, मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा। और एक मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी देखे होंगे कि आपकी इस पूरे शहर में बैटरी ई रिक्शा बहुत चलती है। तो क्या लगता है कि हमें बहुत सारे लोग को लगता है कि वो भीड़ बढ़ा रही है, लेकिन आप जब से देखेंगे बैटरी ई रिक्शा जब से आई है शहर में, तब से आप देखेंगे पॉल्यूशन पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ई बाइक इवन अभी बहुत सारे कार कंपनी भी ला रही है, स्कूटी आ गई है। तो हमें जीरो कार्बन पॉलिसी भारत को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो हम लोग को हानि पहुंचाती है। तो जितने लोग ई बाइक यूज करेंगे तो हम डीजल और पेट्रोल पे भी डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, जो कि हमारे लिए और अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि शायद ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस देता होगा। जैसा कि बाइक कंपनी के भी कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में विशेष वो जानकारी देंगे। जैसा कि मैं ई बाइक के बारे में जानता हूँ, जॉय के बारे में, और नेट पे उनके 5 वेरिएंट दिख रहे हैं, जो कि आई थिंक 80,000 से 1,50,000 के अप्रोक्स देखा जा रहा है। तो मार्केट में जो भी बाइक देखेंगे तो इसी रेंज के हैं। अगर ई बाइक हम यूज कर रहे हैं तो मेन इसका है कि पॉल्यूशन फ्री अगर कंट्री चाहिए तो आपको ई बाइक ही यूज करना पड़ेगा। उसमें जॉय जो है ना, वन ऑफ द लीडिंग बाइक कंपनी है। जैसा कि जॉय ई बाइक के कुछ अधिकारीगण आए हुए, उनसे जो पता चला मुझे, तो मैं तो ये चाहूँगा कि शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई बाइक का यूज करें, ताकि जीरो कार्बन की जो हमारी पॉलिसी है उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट हो सके। और मैं इसके अलावा मनीष जी को भी सोचता हूँ कि उनकी तरक्की करें और बेहतर चलावें रोजगार को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर आप क्या कुछ कहें? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बेगूसराय में जो मनीष जी ने एज ए डेवलपिंग ज़िला जो है, बेगूसराय एज ए डेवलपिंग ज़िला माना जाता है, हाँ, डेवलपिंग ज़िला, उसमें ही जो ने इनिशिएटिव लिया है एक अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है। और जब स्ट्रेंथ होगा तो फिर अपॉर्चुनिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जिस वेरिएंट में, जिस कलर में इन्होंने लाया, जैसा कंपनी का कहना था कि इनका एलॉयड व्हील रियर एंड फ्रंट है, एलॉयड व्हील, अगर आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे लाइक हीरो से, तो उससे ज़्यादा बेहतर इसमें क्वालिटी है। और मनीष जी ने जो इनिशिएटिव लिया है काबिले तारीफ़ है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और सर आपका पहले तो आपका परिचय भी चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि सर का परिचय नहीं हो पाया, और परिचय के साथ साथ जॉय ई बाइक्स को लेके क्या राय बनती है आपकी? मनीष सर ने जो हमारे बीच, सर ने जैसा बताया कि इस इनिशिएटिव को लाकर हमारे बीच खड़ा कर दिया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राकेश हुआ, मैं जॉय से हूँ। एक्सपेरिमेंट कहें या जो आप अलग अलग शब्दों का ये कह सकते हैं, एक ग्रोइंग बिजनेस है। केवल एक बिजनेस नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि जैसे अभी सर ने भी बता रहे थे कि इको फ्रेंडली है ये चीज़ें,
इको फ्रेंडली प्लस इको पॉकेट भी आप कह सकते हो। आज के टाइम में जो कॉस्ट लाइफ जो एक्सपेंडिचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज के पेट्रोल के रेट्स क्या हैं हर किसी को मालूम है, किसी से वो छुपा नहीं है। आज जो है एक 70 पैसे 60 पैसे 20 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर हिसाब से आप ये चल सकते हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं केवल एक इन्वायरमेंट को नहीं सेव कर रही हैं, हमारे पॉकेट को भी सेव कर रही हैं, हमारी फैमिली को भी सेव कर रही है, एक्सपेंडिचर्स भी बच रहे हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट है, जैसे सर भी कह रहे थे कि लो वेरिएंट है, लो स्पीड वेरिएंट है। इसमें आपको रोड टैक्स इंश्योरेंस RTO की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर आपकी स्पीड लिमिटेड रहती है। इससे आप जैसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आज के टाइम में हर कोई ट्यूशन जा रहा है 8 से लेके 10th को या 10th के बाद भी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एक गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जैसे कि आज के टाइम में आप किसी भी जनरेशन को, जो कमिंग जनरेशन है, उसको आप देखोगे कि इतनी हाई स्पीड गाड़ियाँ ले रही हैं, एक्सीडेंटल्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें चांसेस कम हैं पहली। दूसरी, एंड ऑफ द डे गार्जियन के तौर पे देखा जाए तो गार्जियन भी सुकून से है कि मेरे बच्चों के एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, पॉकेट फ्रेंडली है। तो इन चीज़ों को लेके एक काफ़ी अच्छा मार्केट सेगमेंट है, तो लोग मार्केट सेगमेंट को कैटर भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें हैं। एक तो मनीष जी ने एक सोशल कॉज देखा जाए, अपनी मदर अर्थ को भी वो सेव कर रहे हैं, साथ में यहाँ की इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं, और यहाँ की गार्जियंस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स ली है, ताकि एंड ऑफ द डे गार्जियन भी सुकून से रहेंगे कि भाई मेरे बच्चे जो हैं जॉय की गाड़ियाँ चला रहे हैं, EV की गाड़ियाँ चला रहे हैं, एक्सीडेंटल कम है, तो वो भी खुश, मदर अर्थ भी खुश, हम भी खुश और मनीष जी भी खुश। थैंक यू। सो गाइज़, ये था सर ने बताया, बेहतर बताया, और सर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि जॉय ई बाइक्स की जो आज एक जॉय बाइक्स का जो एक सेगमेंट हमारे बीच आया है, एक एजेंसी के रूप में कहें आप, या कहें कि एक सेल्स आउटलेट हमारे बीच जो आया है, तो इसको प्रायोरिटी दें। डेली नीड्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो बाइक या स्कूटी हमारे यूजेस में और डेली नीड्स व्हीकल में आ चुके हैं। तो डेली नीड्स व्हीकल को ध्यान में रखते हुए अगर हम पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर पा रहे हैं, पेट्रोल का पैसा पूरी तरह से सेव हो रहा है, बैटरी बाइक्स पे डिपेंड हो रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। और जैसा मैंने अभी आपको मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, आप देख पाएंगे कि जॉय ई बाइक्स की मजबूती, कॉस्ट इफ़िशियंसी तो है ही, मजबूती स्ट्रांगनेस की बात करें, और सबसे बड़ी बात मैं आपको करूं कि आपका पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मैं लोकल टाउन के लिए चाहता हूँ तो 100 किलोमीटर जिसकी रनिंग कैपेसिटी वो ले सकते हैं। हाई स्पीड में आप जाना चाहें वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी जॉय बाइक्स को ज़रूर दें, थोड़ा सा पेट्रोल कंजम्पशन से भी अपने हाथ को पीछे खींचने का कष्ट करें। और फिर से कहना चाहूँगा, बेगूसराय में 0 माइल स्थित ये शोरूम ओपन हुआ है। एक बार घूमने के ख्याल से ही सही, लेकिन एक बार ज़रूर आएँ, विचारधारा तो खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद। सो गाइज, एट प्रेजेंट मैं अवेलेबल हूँ जॉय ई बाइक्स के शोरूम में, और मिहॉस है मेरे साथ। आप सोच रहे होंगे ये मिहॉस क्या है, तो ये देखिए ये स्कूटी। इस स्कूटी के स्ट्रेंथ की अगर बात करूं मैं तो ये स्कूटी नहीं है, ये कह सकते हैं, मैंने पहले भी प्रोनाउंस किया कि ये ई बाइक के मामले में कम्प्लीटली बुलेट है। और सर हमारे साथ हैं, सर का शुभ नाम आपको अभी पता चल ही जाएगा, और सबसे बड़ी बात सर टेक्निकली बता पाएंगे इस स्कूटी की स्पेशलिटी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना परिचय दें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंस कुमार शाह है, मैं रीजनल सर्विस मैनेजर काम करता हूँ जॉय ई बाइक में। अभी आप लोग हमारी जो गाड़ी देख रहे हैं मिहोस, जो प्योर इंडियन मेक गाड़ी है, इसके हर एक पार्ट हम लोग इंडिया मेक है। इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी है ये हमारी DSPD मटेरियल से बनी है, जो प्योर अनब्रेकेबल है। अगर आप इसको कितना भी जोर से मार दे, टूटने वाला नहीं है। नहीं, मैंने मार के ट्राई किया है। हाँ, आप इसको पूरा DSPD मटेरियल में बनाए, टूटने वाला नहीं है। इसमें हम लोग आपको 4 इंच का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं इसमें। दूसरा, हम लोग इसमें एक सिस्टम दे रहे हैं सेफ्टी के फीचर से, कैन बेस्ड कनेक्शन। कैन क्या होता है? कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता है। इससे क्या होता है कि आप गाड़ी कहाँ चला रहे हैं, आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है, आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है, आपका सब डिस्प्ले पे शो करेगा। सेम आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा उसमें भी आपको दिखाएगा कि आपकी गाड़ी किस लोकेशन पे है, कैसे चला रहेगा। आप रश ड्राइव कर रहे हैं, वो भी आपके मोबाइल पे शाम को रिपोर्ट बन के आएगा कि आपने रश ड्राइव किया है, वो भी आपको रिपोर्ट मोबाइल पे दिखेगा। तो फुल्ली आपका मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड है, मोबाइल गाड़ी आपका, और आपका पूरा डेटा आपको शाम को रिपोर्ट के रूप में बन के आएगा। कैन बेस से आपका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब कभी गाड़ी ओवर हीट हो गई या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा, तो आपका बैटरी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।
और सेम आपको मोबाइल पे भी डिस्प्ले होगा, कंपनी को भी रिपोर्ट जनरेट होगा, डीलरशिप पे भी रिपोर्ट जनरेट होगा, ये मोबाइल में ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको गाड़ी चलाने में कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं होगा। ये गाड़ी की जो हमारी टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें हम लोग 72 वोल्ट 84 एम्पियर का बैटरी हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। इसका जो चार्जर है वो भी हमारा कैन बेस है। अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं, कभी रात में आपने लगा दिया, अगर आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब भी आपके बैटरी में कोई इंसिडेंट नहीं होगा। जो कैन बेस कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक बैटरी को बंद कर देगा। तो इसमें गाड़ी में आपका कभी भी फायर इंसिडेंट कुछ भी ऐसा होने के लिए जो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसकी चेचिस वेट आप देख सकते हैं। आप अगर होंडा की एक्टिवा जो सबसे ज़्यादा सेल होती है स्कूटर्स में, उससे भी बेहतर, उससे भी आपकी हैवी लगेगी। इसकी हैंडलिंग तो मैंने अभी देखा, मैं बैठा था इसके ऊपर तो बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ सर मुझे। इसका टायर भी मुझे थोड़ा चौड़ा फील हुआ। तो एक्टिवा क्या जी देखिए, इसमें हम लोग एक्चुअली 12 इंच के टायर हम लोगों ने यूज 12 या 12.5 सर? नहीं 12 इंच है, 12 इंच का टायर है, ठीक है। 12 इंच का हम लोगों ने इसमें टायर यूज किया है। इससे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाइट हो जाता है। दूसरा, अगर आप लोग इसमें एक देखेंगे तो हम लोगों ने फीचर दिया है जो इसके बूट स्पेस बोलते हैं। बूट स्पेस इस गाड़ी में अगर हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा है कि आप इसमें एक फुल हेलमेट और एक हाफ हेलमेट रख सकते हैं। अरे वाह, ये सर फुल हेलमेट और हाफ हेलमेट क्या, इसमें तो पूरा का पूरा सामान लेके हम कहीं चले जाएं। हाँ, अगर आप कभी भी इसको यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कितना स्पेस है। आपका डिक्की में लाइट भी दिया हुआ है, आप लाइट भी यूज कर सकते हैं। कभी भी आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, अपना डिक्की खोलना है तो। और इसमें देखिए, अभी नॉर्मली स्कूटर्स में क्या होता है, इसमें हम लोगों ने ये भी दिया कि आपका दो फुटरेस्ट दिया हुआ है। कोई लेडीज़ पीछे बैठती है तो उसके लिए भी फुटरेस्ट दिया हुआ है, जेंट्स आगे बैठते हैं उसके लिए भी फुटरेस्ट दिया हुआ है। आपका कंफर्ट देखेंगे, इस सीट की जो चौड़ाई है आपको एक्टिवा से भी ज़्यादा मिलेगी, तो आप बैठने में भी काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे। और सर एक चीज़ और, 65 किलोमीटर प्रति, अगर 65 किलोमीटर के हिसाब से बात करूं, जो 65 का इसका टॉप स्पीड है, तो ये अपने टॉप स्पीड पे कितने किलोमीटर का रनिंग कवर करती है? देखिए, टॉप स्पीड में जाएंगे तब भी आपकी 100 प्लस चलेगी। वैसे हम लोग की गाड़ी जो 130 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन वो फर्स्ट मोड पे रहता है हाईवे का चलाने के लिए। लेकिन आप टॉप स्पीड में भी चलाएंगे तब भी आपका 100 किलोमीटर मिलने वाला आपको रेंज। क्योंकि आपकी जो स्कूटी, अगर इसकी मैं बात करूं तो देखकर ही मुझे फील होता है कि मैं हाईवे पे लेके निकल जाऊं और वही 65-70 का स्पीड मेंटेन करूं। तो जब 65 का स्पीड मेंटेन करेंगे तो थोड़ा सा रनिंग भी हमें चाहिए होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के सामने क्लियर हो जाए कि 65 की स्पीड पे कितना मेंटेन। 65 में भी आप चलाइए, आपको 100 किलोमीटर परफेक्ट मिलने वाला है। वो आपको दिखेगा भी, आपको परफेक्ट मिलेगा। आप हाईवे पे चलाएंगे तो आपको 100 प्लस मिलेगा। तो 65 का जो इसका टॉप स्पीड है उसको भी अगर मेंटेन करते हैं तो 100 प्लस पे मिलेगा। और बाइक, चूँकि ई बाइक है तो आपको किसी प्रकार का साउंड नहीं मिलेगा, राइट? जी, आपको ई बाइक आप चलाएंगे तो इसमें देखिए हम लोग 2-4 फीचर्स और भी ऐड किए। वारंटी, जैसे नॉर्मली कंपनियों में क्या होता है कि आपकी लाइट वगैरह की वारंटी नहीं मिलती, हम लोग लाइट पे भी 2-2 साल की वारंटी दे रहे हैं। आपका हेडलाइट पे देखें तो 1 साल का है, टेल लाइट पे 2 साल का है। तो ये जो हमारी टॉप मोस्ट कंपनी है जो आज ऑटोमोबाइल में लाइट प्रोवाइड करती है, हम लोग उसका लाइट यूज करते हैं। तो उसमें आपको वारंटी हर एक पार्ट पे मिलने वाली है। लगभग आपका गाड़ी आप चलाते हैं तो 90% पार्ट आपके वारंटी में कवर हो गए। जो कंज्यूमेबल है वो छोड़ के आपको गाड़ी में कोई कॉस्ट आने वाला नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपका 20 से 25 पैसा पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको आने वाला नहीं है पर किलोमीटर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी।